हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण इंडेक्सेस को देखेंगे जो कि 2025 और 26 में दिए गए हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अपने समय को बिना खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा तथा इसमें भारत की स्थान क्या है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 एशियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत को तीसरा रैंक मिला है। अगर हम लोग टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे में चीन और उसके बाद भारत का नंबर आता है। स्कोर की बात करें तो 100 में से 40 अंक आपका भारत ने प्राप्त किया है। कुल 27 देशों में इसकी रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट आपका है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा तथा इसमें भारत का स्थान क्या था। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग थर्ड आई है। अगर इसकी जानकारी की बात करें तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या 64 है। टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें तो पहले में अमेरिका जिसमें 666 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, उसके बाद आता है चीन और उसके बाद अब भारत की बारी। यह वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति को दर्शाता है। यह इंडेक्स क्या करता है तो विश्व स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है और यह बताता है कि कौन सा देश या शहर स्टार्टअप के मामले में सबसे आगे है। हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 75वां रहा है। अगर हम लोग यही 2026 में यह 75वां रहा, 2025 में यह 50वां रैंक था। टॉप कंट्रीज की अगर बात करें तो सिंगापुर आपको टॉप पर दिखेंगे, उसके बाद जापान आता है और फिर दक्षिण कोरिया। यह सुधार भारतीय नागरिकों के लिए बेहतर वैश्विक आगमन और मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में आपका शीर्ष स्थान किस देश ने पाया और भारत का स्थान क्या था। तो कुल 147 देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान मिला है। साल 2025 में भारत 118वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगर हम लोग प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड इसमें टॉप किया है। यह लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा। दूसरे पर आपका आइसलैंड और तीसरे पर डेनमार्क रहा। पड़ोसी देशों की अगर स्थान की बात करें तो नेपाल और पाकिस्तान हमसे बेहतर रैंकिंग पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था। तो 45वां नंबर स्थान था। अगर इसको इंस्टीट्यूट की बात करें जो इसको जारी करता है तो पोर्चुलन्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर रहा। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या था। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 16वें स्थान पर है, जो कि एक गुड कंडीशन माना जा सकता है। 154 देशों में यह रैंकिंग दी जाती है। सिंगापुर इसमें आपको टॉप करते हुए दिखेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन सा देश कितना अच्छा और जिम्मेदार है, यह रैंकिंग इसको सूचित करता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो कौन सी संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर 91वें नंबर स्थान पर रहा। यह सूचकांक यह दिखाता है कि किस देश के नेता या सरकारी कर्मचारी कितने ईमानदार और जनता का काम बिना रिश्वत के कितनी आसानी से करता है। पिछले साल 2024 की बात करें तो यह 96वें स्थान पर था और इस साल 91वें स्थान पर है। स्थिति में सुधार है बट यह बहुत अच्छा रैंकिंग नहीं है। अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क आपको टॉप करते हुए दिखेंगे, फिर फिनलैंड और फिर सिंगापुर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की संस्था और भारत की स्थान क्या थी। तो भारत का वैश्विक स्तर पर चौथा रैंक रहा। ग्लोबल फायर पावर आपको देश की सेनाओं की शक्ति के बारे में बताता है। टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए प्रथम रैंक करता है, फिर रशिया, फिर चीन, उसके बाद हमारे भारत का रैंक आता है।
एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की संस्था और भारत की रैंकिंग क्या रही? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 6वें स्थान पर रही। देजान सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। चीन इसमें प्रथम स्थान पर है और मलेशिया सेकंड, वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया। सामान बनाने के लिए सबसे बढ़िया देश कौन सा है, यह रैंकिंग यह बताता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 की संस्था तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत वैश्विक स्तर पर 131वें स्थान पर है, जो कि एक बहुत ही बुरा स्थिति है। अमेरिका का जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम अगर स्थान की बात करें तो आपको डेनमार्क फिर टॉप करते हुए दिखेंगे, फिर आइसलैंड एंड नॉर्वे। सबसे अंतिम रैंकिंग पर आपको अफगानिस्तान दिखेंगे। 181 देशों में रैंकिंग किया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति 131 रही, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है। कोई देश महिलाओं को कितनी आज़ादी और न्याय की सुरक्षा देता है, यह रिपोर्ट इसकी जानकारी देता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्थान तथा भारत में इसकी रैंकिंग क्या रही? अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो 23वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही। जर्मन वॉच जर्मनी की पर्यावरण संस्था द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। डेनमार्क आपको चौथे स्थान पर दिखेंगे। इसमें टॉप 3 कंट्रीज किसी को रैंकिंग नहीं मिली है। कौन सा देश अपनी धरती को बचाने के लिए कितने ईमानदारी से प्रयास करता है, यह रिपोर्ट इसकी जानकारी देता है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्थान तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग की बात करें तो ये 36वें नंबर पर है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 किस संस्थान तथा भारत में इसकी रैंकिंग क्या रही? वैश्विक स्तर पर बात करें तो 23वें स्थान पर आता है, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में है। हेनरिच फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान की बात करें तो यूके, फिर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। यह रिपोर्ट क्या बताता है? यह बताता है कि व्यापार करने का उसका तरीका तथा समाज और पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित और टिकाऊ चीज बना रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 किस संस्था तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? 123वें देशों में से 102वां रैंक प्राप्त किया है भारत ने, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 105 थी, जो कि खिसक के 102 हुई है। कर्सन वर्ल्ड वाइड द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम रैंक की बात करें तो आर्मेनिया इसमें टॉप करता है। सबसे खराब देश की बात करें तो सोमालिया है। यह देखता है कि देश की जनता और खासकर बच्चों को भरपेट और पौष्टिक खाना मिल रहा है कि नहीं, इस रिपोर्ट से हमको ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की संस्था तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर 128वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम रैंक आपको सिंगापुर देखते हुए मिलेंगे। आम नागरिकों और व्यापारियों को अपना बिजनेस करने, पैसा कमाने और उसे खर्च करने की कितनी आज़ादी या फिर सरकार हर काम में कितनी दखल अंदाजी करती है, यह रिपोर्ट आपको इसकी जानकारी देगी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? विश्व वैश्विक स्तर की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 14वीं थी, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम रैंक की अगर बात करें तो अफ्रीका का देश बुर्किना फासो है। सबसे सुरक्षित देश की बात करें तो जिम्बाब्वे 163वें नंबर स्थान पर गया है, जो कि आतंकवाद का प्रभाव शून्य है। यह मापता है कि आतंकवाद के कारण किसी देश की जनता और व्यवस्था को कितना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025 किस संस्था तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो 7वें नंबर पे है, जो कि आप गुड पोजीशन मान सकते हैं। जारीकर्ता आपकी लिंकी है। लिंकी कंपनी है जो कि इसको रैंकिंग देती है। टॉप देश आपको अमेरिका दिखेंगे। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए आविष्कार कर रहा है, इस रिपोर्ट से हमें इसकी जानकारी मिलती है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की संस्था तथा भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत मूल्यांकन की गई 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। आपको इसमें टॉप स्विट्जरलैंड करते हुए दिखेंगे, फिर स्वीडन एंड यूएसए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की संस्था तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल 69 देशों की अर्थव्यवस्था की सूची में 63वें रैंक पर है, जो कि बहुत बुरा कंडीशन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें आपको टॉप करते हुए देखेंगे। देश अपने यहाँ के होनहार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च करता है और क्या उनके लिए देश में काम करने का अच्छा माहौल है, इस रिपोर्ट से हमें इसकी जानकारी मिलती है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 किस संस्था तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 विश्व स्तर पर शहरों को रैंकिंग किया जाता है। इसमें आपको दिल्ली 104वें स्थान पर मिलेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी है। 146 शहरों की रैंकिंग की गई है। ज्यूरिख लगातार 6वें बार टॉप पर रहा। इसमें दिल्ली की रैंकिंग आपको याद रखनी है, 104वें नंबर पर है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 की संस्था तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का बेंगलुरु शहर वैश्विक स्तर पर 26वें रैंक पर है। सिंगापुर इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। शहरों को एआई अपनाने की क्षमता, परिपक्वता और विकास की दिशा के आधार पर आंका जाता है। इस रिपोर्ट से हमें इसकी जानकारी मिलती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 की संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 स्विट्जरलैंड के लोजोन में स्थित बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की कुल 69 अर्थव्यवस्थाओं में 41वां रैंक प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन है। भारत की यह रैंकिंग 2024 में 39वां था। इसके मुकाबले 2 पायदान नीचे खिसकी है। स्विट्जरलैंड इसमें आपको टॉप करती हुई दिखेंगी। 100 अंक में से 100 में पहला नंबर पर आया है। नागरिकों के जीवन स्तर और डिजिटल तैयारियों का मूल्यांकन करती है ये रिपोर्ट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत वैश्विक स्तर पर 99वें स्थान प्राप्त करता है। यह पहली बार है जब भारत ने इस वैश्विक सूचकांक के शीर्ष 100 देशों में अपनी जगह बनाई है। रैंकिंग और सुधार: भारत 99वें स्थान पर रहा, जो कि साल 2024 की रैंकिंग की बात करें तो 109वां के मुकाबले 10 पायदान एक का बड़ा सुधार मिला है। फिनलैंड 27वीं स्कोर करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह दुनिया भर के देशों द्वारा वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों जैसे कि भुखमरी का अंत, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई की प्रगति का आकलन करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 115वीं थी 163 देशों में। आइसलैंड इसको 2008 से लगातार दुनिया का शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। रूस को सबसे नीचे स्तर पर रखा गया 163वें नंबर पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 को वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 118 देशों में 71वां रैंक रहा। 2024 में स्थान 63वां था। आपको टॉप स्वीडन करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025
विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 148 देशों में 131वां रैंक प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन है। 2024 में यही स्थान 229वां था। आइसलैंड इसमें 17वां बार टॉप करते हुए दिख रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की संस्था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 130वीं रही 193 देशों में। आइसलैंड इसमें आपको टॉप करते हुए दिखेंगे। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग किसी देश के लोगों की औसत उम्र, पढ़ाई के साल और प्रति व्यक्ति कमाई के स्कोर पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की संस्था और भारत की रैंकिंग क्या है? तो अगर हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात करें तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 191वां स्थान था 180 देशों में, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन आप कह सकते हैं। 2024 में यही रैंकिंग आपको 159वीं थी। बहुत ही गंभीर और प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति रही है। नॉर्वे इसमें आपको टॉप करते हुए दिखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग किसी देश में पत्रकारों को काम करने की आज़ादी और उसकी सुरक्षा के कुल स्कोर के आधार पर किया जाता है। किसी देश की मीडिया कितनी स्वतंत्रता रूप से अपनी काम कर पा रही है, इस आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। 19वीं दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 की संस्था तथा इसमें भारत की स्थान क्या थी? 19वीं दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक नामक वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग इसमें चौथा था। टॉप करते हुए आपको यूएसओ देखेंगे। किस देश में कितनी ज़्यादा करोड़पति और अरबपति रहते हैं, यह सूचकांक आपको बताता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 किस संस्था तथा इसमें भारत का स्थान क्या है? तो सूचकांक की बात करें, लैंगिक असमानता सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 102वां रही है 193 देशों में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग 131वीं थी 148 देशों में। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 किस संस्था तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 दो संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। आपका है गोल्डमैन स्नेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, वेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव इजराइल और biodb.com। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 176वां रैंकिंग प्राप्त किया है 180 देशों में। लग्जमबर्ग आपको टॉप करते हुए दिखेंगे 70.8 स्कोर के साथ। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में रैंकिंग किसी देश द्वारा अपनी जमीन, जंगलों और समुद्र और वन्य जीवों को बचाने के प्रयासों के कुल स्कोर के आधार पर मिलती है। आप कह सकते हैं कि इसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति में है। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारे इंडेक्सेस को कवर कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही अमेजिंग और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।